आरे सुने ले वो मेरी पुकार, सुकर आई गयो बगिया में। रोकर के माली कहता है महाराज, अरे सुन ले वो मेरी पुकार, सुकर आए गयो बगिया में। महाराज एक बगिया के अंदर सुकर आया है महाराज। जाने पेड़ तोड़े के डाले, कछु माली भी हने डाले। जाने अरे मेरी दीनी जंगा फाड़े, सुकर आए गयो बगिया में। पुकार, सुकर आई गयो बगिया में। माली ने रो रो करके माता सारा हाल महाराज हरिश्चंद्र को बताया। तो हरिश्चंद्र समझा करके बोले हैं, माली भैया देखिए माताओं कितनी अच्छी बात हरिश्चंद्र कह रहे हैं। माली ये समय कौन सा है? जवाब दिया ये समय संध्या का है। माली भैया मेरी बात सुनो, आ रहे हैं संध्या को समय, और दुख मती दिए काहुआ को। हरिश्चंद्र बोले हैं, माली अरे है संध्या को समय, दुख मती दिए काहुआ को। कोई दुश्मन आए जाए द्वार बैठका दिए बाऊ को। कोई दुश्मन आए जाए द्वार बैठका दिए बाऊ चलिए जाओ ना। अरे सवेरे हम आएंगे, और चौतरफा घिरवाई बागसु करकु मारेंगे। अरे चौतरफा
याद रखना श्रोता बंधुओं, आज महाराज हरिश्चंद्र की बात को मान करके और इसी के साथ साथ परम सम्मानी परम श्रद्धेय श्री अरविंद सिंह यादव जो भैया इसी गांव के रहने वाले हैं, इनकी बिटिया निशा यादव का पुत्र है कार्तिक। ये बेटा मेरी गोदी का खिलौना फूलों की माल्या डाल करके सम्मानित कर रहा है। बच्चे के लिए दीर्घ आयु की कामना, आने वाले समय में माता पिता के नाम को रोशन करें, जीवन में 4 चांद लगाएं। और मेरे भैया का ही पुत्र है जिनका नाम है ओम यादव, 501 रुपए दे करके सम्मानित किए हैं। भाई बहन की जोड़ी अमर बनी रहे, भैया बहन का प्रेम बरकरार बना रहे। गोविंद से दीर्घ आयु की कामना करती हूँ, धन के भंडार भरते रहें, सुख संपत्ति प्रदान करें, जो भी इच्छाएं हैं पूर्ण करते रहें। माली लौट करके श्रोता बंधुओं बगिया की तरफ चला जाता है। रात्रि में महाराज हरिश्चंद्र ने लेट करके विश्राम किया। सुबह होते होते अपने सिपाहियों को साथ में लिया और सिपाहियों को लेकर के पहुंच गए हैं बगिया के किनारे। बगिया के बाहर सभी सिपाहियों को खड़ा किया और कहा, अगर किसी के पास से होकर के सूकर जिंदा निकल गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। सिपाहियों को महाराज हरिश्चंद्र ने माताओं लगा दिया है, वो कोई सूकर नहीं है, मायावी। याद रखना सभा के भैया, सिपाही सभी तैयार सेवा में खड़े हैं। के अरे नहीं पलकी देर लगाई, अरे नहीं पलकी देर लगाई, फौरन तीनी तेग चलाई, हरिश्चंद्र ने जिस समय तेग चलाई है भैया, हुआ क्या? ऐसा ही नहीं, आज तेगा हज के जैसे मारो, सूकर घूमे पड़ो गुर्राई, और चूगो सूकर फूगो सूकर, जिस समय तेग जलाई है माताओं, लंबे लंबे तिलक लगाए, और लंबे मीने जटा बनाए, और चूगो चूकर फूगो चूकर, चूकर कहिगो जान बचाई, याद रखना श्रोता बंधुओं,
महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर सूकर जैसे ही निकला, पीछे पीछे भागने लगे। सूकर काफी दूर निकल गया। जब देखा है कि हरिश्चंद्र काफी पीछे है, अपने भेष में विश्वामित्र खड़े हो गए। हरिश्चंद्र सूकर को ढूंढने के लिए आगे बढ़े तो महात्मा जी को देखा। महात्मा जी से कहा है, महात्मा जी भला तुमने सूकर को देखा है? सूकर को? तुम कौन हो? जवाब दिया, मैं। आपको क्या मालूम पड़ता है? विश्वामित्र कहने लगे, मुझे देखने में तो तुम राजा की राजकुमार लगते हो। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। हंसने लगे, कहने लगे हरिश्चंद्र, और मैं तो आपके ही पास आया था। हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी मुझे ये बताओ, आपने सूकर को देखा है? सूकर का क्या करोगे? जवाब दिया, मैं उसे मारूंगा। अगर तुम उसे मारोगे तो तुम उसके मांस को खाओगे? बोले नहीं। क्यों? हमारी बगिया की शोभा उजाड़ दी है, मेरी बगिया तहस नहस कर दी है, मैं उसे मारूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, छी छी, अरे तू कैसा राजा है? राजा के नाम पर कलंक लगाना चाहता है। हमारा धर्म बनता है, अगर हम किसी को अपने प्राणों का दान दे नहीं सकते तो मेरा धर्म नहीं बनता है कि हम किसी के प्राणों को। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र सूकर बिना झोली का भिखारी है, इसके कोई घर नहीं, द्वार नहीं, परिवार नहीं। महात्मा जी आप कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया, हरिश्चंद्र मैं तो आपके ही पास आया था और मन में बड़ी आस लेकर के आया था। आपकी प्रशंसा तो न जाने कितनी दूर दूर तक छा रही है। जवाब दिया, प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? विश्वामित्र हाथ जोड़ करके बोले, हरिश्चंद्र मैं मन में एक आस लेकर के आया हूँ। हमारे यहाँ एक कन्या है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे दान में कुछ दे सकते हो तो दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हमारे पास भला यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं सुबह सुबह घर से जल्दी चला आया हूँ, हाथ में माताओं कुंजी और लगाम है। जवाब दिया, भगवान हमारे पास में यहाँ कुछ नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, कोई बात नहीं, पहले ये बताओ हम मांगेंगे आप दे दोगे? बोले बिल्कुल। विश्वामित्र कहने लगे, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। क्यों? अरे कुछ दक्षिणा में मुझे दो। जवाब दिया, दक्षिणा के लिए मेरे पास नहीं है। अगर नहीं है तो संकल्प कर दो। संकल्प ये कर दो कि महात्मा जी जो मांगोगे मैं वही दूंगा। जवाब दिया है, भैया महात्मा जी जो मांगोगे हम वही देंगे। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा संकल्प के लिए हमें कुंजी लगाम ही दे दो। महाराज हरिश्चंद्र माताओं नहीं समझ पाए, संकल्प में कुंजी लगाम दे दी। विश्वामित्र कहने लगे, अभी हमारी दक्षिणा बाकी है। और हमारी दक्षिणा कितनी है? जवाब दिया, प्रभु कितनी है? 60 भार सोना। 60 भार सोना कोई हमारे लिए ज्यादा नहीं है। और उस समय जो 100 यश में कर लेता था भैया, वो राज्य का अधिकारी बन जाता था। तो ध्यान रखना